नमस्कार। भारत में एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला लिया गया है जिसका असर करोड़ों लोगों पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये है क्या और इसका देश के लिए क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये बड़ी खबर क्या है, फिर समझेंगे कि ये वेतन आयोग होता क्या है। इसके बाद हम आयोग के काम, अर्थव्यवस्था पर इसके असर और आगे क्या होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी खबर से शुरू करते हैं जिसकी हर तरफ चर्चा है। ये सिर्फ कोई मामूली सरकारी ऐलान नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है। और जब हम कहते हैं कि ये एक बड़ा फैसला है तो इसका पैमाना कितना बड़ा है, जरा सोचिए। ये सीधे सीधे 1.2 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें लगभग 50 लाख मौजूदा कर्मचारी और करीब 70 लाख पेंशन पाने वाले लोग शामिल हैं। तो हुआ ये कि 28 अक्टूबर 2025 को सरकार ने औपचारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो गाइडलाइंस हैं, वो रोड मैप है जिसके आधार पर ये आयोग अपना सारा काम करेगा। तो बार बार ये शब्द आ रहा है, वेतन आयोग। आखिर ये होता क्या है? चलिए इस सिस्टम को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जो हर 10 साल में सरकारी तनख्वाहों की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में वेतन आयोग सरकार की बनाई हुई एक एक्सपर्ट कमेटी होती है। इसका मुख्य काम ये पक्का करना है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ती महंगाई और बदलते वक्त के साथ साथ ठीक-ठाक बनी रहे। और हाँ, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। भारत में ये एक तरह की परंपरा बन चुकी है। लगभग हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है। और इसी पैटर्न को देखें तो 8वें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये आयोग कितना असर डालते हैं, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 7वें वेतन आयोग को याद करते हैं। 2016 में जब वो आया था तो उसने मूल वेतन में करीब 14.3% का इजाफा किया था। मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये तय कर दी थी और सैलरी के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया था, एक नए पे मैट्रिक्स के साथ। तो ये तो हुई पिछले आयोग की बात। अब सवाल ये है कि इस नए 8वें आयोग के जिम्मे क्या-क्या काम सौंपा गया है। देखिए, इस आयोग का काम सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसे सिविल और मिलिट्री दोनों कर्मचारियों के वेतन को देखना है। महंगाई भत्ता, मकान का किराया, इन सब भत्तों को फिर से जांचना है। और तो और पेंशन सिस्टम पर भी नजर डालनी है, खास तौर पर जो नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस है। और हाँ, ये भी देखना है कि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले सरकारी सैलरी कहाँ ठहरती है। लेकिन इस बार एक बहुत ही जरूरी शर्त रखी गई है। सरकार ने आयोग से साफ साफ कहा है कि सिफारिशें ऐसी होनी चाहिए जो सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ न डालें। मतलब कर्मचारियों का भला भी हो और देश की आर्थिक सेहत भी ना बिगड़े। एक बैलेंस बनाना होगा। और इस पूरे काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा भी तय की गई है। आयोग के बनने के बाद उसे 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2027 के मध्य तक रिपोर्ट सरकार के पास होगी। तो क्या ये सब सिर्फ 1.2 करोड़ लोगों की सैलरी तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक वैसी जैसे शांत पानी में एक पत्थर फेंकने से लहरें दूर दूर तक जाती हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 7वें वेतन आयोग की वजह से सरकार पर हर साल करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। और अब अनुमान यह है कि 8वें वेतन आयोग के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। बदलाव कितने बड़े हो सकते हैं, इसका अंदाजा यहां से लगता है। पिछला फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, इस बार उम्मीद है कि ये 3.0 के पार जाएगा। मिनिमम सैलरी जो 18,000 रुपये थी वो 26,000 रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ठीक है, प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। अब आगे का रास्ता कैसा होगा, आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलेगा और इस रास्ते में चुनौतियां कौन-कौन सी हैं? ये पूरी प्रक्रिया कई पड़ावों से गुजरेगी। पहला पड़ाव तो पार हो चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल गई है। अब आयोग बनेगा, वो देश भर में लोगों से मिलेगा, डेटा जमा करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके बाद सरकार उस पर आखिरी फैसला लेगी और उसे लागू करेगी। और हाँ, ये तारीख बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखना चाहिए।
1 जनवरी 2026। भले ही आखिरी ऐलान 2027 में हो, लेकिन वेतन में जो भी बढ़ोतरी होगी वो इसी तारीख से गिनी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। कई बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि इतना बड़ा वित्तीय बोझ सरकार कैसे उठाएगी। फिर राज्य सरकारों पर भी दबाव आएगा कि वो भी इसे लागू करें। और हाँ, वो पुरानी और नई पेंशन स्कीम की जो बहस चल रही है, उसे सुलझाना भी एक बड़ी पहेली है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये जो इतनी बड़ी कवायद हो रही है, इसका असली मकसद क्या सिर्फ सैलरी बढ़ाना है या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? और जवाब ये है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी हाइक से कहीं ज्यादा है। ये असल में इस बात का एक रिकैलिब्रेशन है, एक पुनर्मूल्यांकन है कि भारत अपनी पब्लिक सर्विस को कितनी अहमियत देता है, खासकर तब जब हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रख रहे हैं। ये कर्मचारियों के कल्याण और देश के वित्तीय भविष्य के बीच एक नया संतुलन बनाने की एक अहम कोशिश है।